नमस्कार, पंजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, टिकटों के मंथन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जो है वो गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे हैं और देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। और यहां पर ये देख सकते हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके द्वारा उन्हें यहां पर स्वागत, उनका वेलकम जो है वो किया जा रहा है। गग्गल एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो कांग्रेस के हैं मीटिंग जो है वो करने वाले हैं। और जैसे कि सभी को मालूम है लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में उपचुनाव भी धर्मशाला में होने हैं, तो उनको लेकर के यहाँ थोड़ा पीछे रहेंगे तो नीचे नीचे रखना आराम से भैया। हाँ जी, कांग्रेस नेता तेजेंद्र बच्चू जो है वो भाजपा ज्वाइन कर लिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी मुख्यमंत्री जी इस पर? अब कोई प्रतिक्रिया का इसका समय थोड़ी। अब तो ठीक है, टिकट कब तक फाइनल हो जाएंगे? देरी हो रही है इसमें? नहीं, बीजेपी ने तो बिके हुए विधायकों को टिकट दिए और बीजेपी हमारी टिकटों से क्यों चिंतित है? आज 20 तारीख है और 21 तारीख है। आज 21 तारीख है और 40 दिन अभी चुनावों के हैं। हमारे जो टिकट है उसकी प्रक्रिया चली हुई है और निश्चित तौर पर जल्दी ही टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन हमारी पार्टी का चुनाव प्रचार तेजी से चला हुआ है और हमारे प्रत्याशी के बगैर हमारे मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले कल हमने शिमला संसदीय क्षेत्र के अपने जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे जिला परिषद के सदस्यों की बैठक करवाई। उससे पहले मंडी पार्लियामेंट की बैठक करवाई। आज धर्मशाला क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव प्रचार को धार देने के लिए हम यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पर जो भी कैंडिडेट होंगे, जब भी घोषणा होगी आपको बता दी जाएगी। सर, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कांग्रेस 40 और हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता है। 400 सीटों पर उनके प्रत्याशी पूरे खड़े भी हुए हैं। ये एक नारा है, मतलब 400 का मतलब है कि वो 543 सीटों में 400 में उनके पूरे प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वो एक नारा है, वो नारे के सहारे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुमत प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है वो लोकतंत्र को जो खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर सत्ता त्याने की कोशिश की है। हमारी सरकार जनता की अदालत में जाएगी। जनता की अदालत में इस बात को रखा जाएगा कि हमारे पास धन बल तो है नहीं, जिस धन बल के सहारे उन्होंने कांग्रेस के विधायक खरीदे, लेकिन हम जनता के बल से ये चुनाव जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जो ये राजनीति है खरीदो फरोख्त की, ये इसका अंत हिमाचल की जनता ही कर सकती है, क्योंकि हिमाचल के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक हैं, देव संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं और जो खरीदो फरोख्त और जो बेईमानी की राजनीति है उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। उन्होंने ये भी कहा सर कि 2014 और 2019 में भी सरकार बनाने का सपना देख रही थी कांग्रेस, लेकिन हुआ क्या? 2014 और 2019 में भी सरकार बनाने का सपना देख रही थी कांग्रेस, हुआ क्या? मोदी मैजिक के आगे सब धूमिल हो गए। देखिए, लोकतंत्र में ऐसा होता है, लेकिन आज भी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक समय 2 सीटों पर थी। हम भी 10 साल 2004 से 2014 तक सत्ता में रहे और 10 साल से सत्ता में नहीं है। हम जनता के पास जा रहे हैं कि हमारे पिछले 10 सालों का हिसाब लीजिए। जब हमने मनरेगा लाई, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया और भारतीय जनता पार्टी के भी 10 सालों का आप हिसाब देख लीजिए कि बेरोजगारी और महंगाई किस स्तर पर पहुंची है। सर, ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो देश को कमजोर करने का काम जो है वो कर रही है। किसको? देश को कमजोर करने का काम जो है वो कर रही है कांग्रेस पार्टी। 1947 में ये देश आजाद हुआ। ये देश के लोकतंत्र को मजबूती किसी पार्टी ने दी है
और देश की सुरक्षा को किसी पार्टी ने मजबूत दी है वो कांग्रेस पार्टी है। और देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान तक दे दी, तो वो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आज जिस बात को अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इस देश को लोकतंत्र को मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी ने नीतियों में बदलाव करके मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया गया। तो आज मजबूत लोकतंत्र के कारण ही तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अनुराग ठाकुर जी। सूचना है सर, प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, 2 घटनाएं पालमपुर में देखी। निश्चित रूप से मेरे को इन घटनाओं का मैंने संज्ञान लिया। भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। तो देखा आपने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अब धर्मशाला के लिए रवाना जो है वो हो रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित जो है वो किया जा रहा है और अब सीधा ये धर्मशाला जाएंगे और धर्मशाला लोकसभा और जो उपचुनाव धर्मशाला में होना है उसको लेकर के मंथन जो है वो करने वाले हैं। ये देख सकते हैं एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित जो है वो स्वागत जो है उनका किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें। अब थोड़ी ही देर में सर्किट हाउस के लिए ये मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं और वहां पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मंथन जो है वो करेंगे। फिलहाल जिस तरह से राजनीति में उथल-पुथल ये चल रही है उस पर कहीं ना कहीं अब ये विराम जो है वो लगाएंगे, क्योंकि अगर हम भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दिया है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी तक अपने कैंडिडेट लोकसभा और उपचुनाव के लिए तय नहीं कर पाई है। अब ऐसे में क्योंकि धर्मशाला हॉट सीट है तो उसके लिए मंथन जरूर जो है वो किया जाएगा। वहीं इसी बीच अगर हम बात करें, क्योंकि जो पूर्व भाजपा की ओर से टिकट जिन्हें दी गई थी राकेश चौधरी, वो भी कांग्रेस में देखिए फिलहाल यहाँ पहुँचे हैं, शामिल हुए हैं। ये लाइव तस्वीर है और उनका भी ये दावा है कि जो चुनाव जो है वो लड़ेंगे अगर कांग्रेस टिकट देती है तो। सर माइक अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं देती है तो आज़ाद वो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं। अब देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है वो सर्किट हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं। तो गग्गल एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हमने आपको साझा की है। ये देख सकते हैं ये उनका काफिला जो है वो सर्किट हाउस के लिए रवाना जो है वो हुआ है। ये लाइव तस्वीरें गग्गल एयरपोर्ट से हमने आप तक साझा जो है की है और आपने देखा कि जिस तरह से कल अनुराग ठाकुर की ओर से भारत को कमज़ोर करने की बात कही जा रही थी, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री का जो है वो जवाब मिला। ये काफिला जो है उनका धर्मशाला के लिए रवाना हुआ है। तो दर्शकों देखा आपने कि यहाँ पर टिकटों के मंथन को लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं और अभी लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में टिकट की घोषणा जो है वो जल्द करने की उन्होंने बात कही है। फिलहाल आज तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं धर्मशाला में मीटिंग जो है वो करने वाले हैं और उसके बाद ये रणनीति तय की जाएगी कि लोकसभा में जो कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट है उसके लिए किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए और विधानसभा क्योंकि उपचुनाव होना है। धर्मशाला की बात करें तो हॉट सीट है। अगर भाजपा की ओर से बात
बात करें तो जो बागी विधायक रहे हैं सुधीर शर्मा, उन्हें टिकट दी गई है। अब ऐसे में क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो हर कदम फूक फूक के रख रही है, क्योंकि अब जीतना उनके लिए भी चुनौती जो है वो बना हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री आज का जो दौरा है वो धर्मशाला के लिए है, धर्मशाला में वो रुकने वाले हैं और ऐसे में मंथन जो है वो जरूर किया जाएगा। तो दर्शकों, इसी लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी और लाइव में। नमस्कार।